जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। श्रुतदारा परिवार जितने सबके प्रेम बतौर सपने। अंत समय कोई नहीं अपने। भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन। संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन। पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों दीनों की विनती सुन लीजिए।
दीजे। किंकर जानी कर कृपा कीजे। दर्शन अपना हरदम दीजे। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज 25 दिसंबर 2013 को आप सभी प्रेमी भाई बहनों का, बच्चे और बच्चियों का सत्संग के माध्यम से मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इसीलिए पहले के समय में जगह जगह पर लोग सत्संग का कार्यक्रम करवाते रहते थे। किसी के यहाँ कोई भी खुशी का समय होता तो उस वक्त भी सत्संग करवाते। अगर कोई गमी हो गई तो भी नसीहत और सच्ची चीज की जानकारी के लिए लोग सत्संग करवाते थे। उससे बहुत से लोगों को लाभ मिलता था। सत्संग से हर चीज की जानकारी होती है। आत्मा परमात्मा का भेद मालूम होता है। सच्चाई ईमानदारी रखने से क्या फायदा होता है। जब सत्संग लोगों को मिलता था तो लोग झूठ नहीं बोलते थे, झूठ को पाप समझते थे, सत्य को धर्म मानते थे। कहते थे जिसके अंदर सच्चाई है उसके अंदर वो मालिक निवास करता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप माने भगवान परमात्मा। लोग कहते थे दया जिसके अंदर है उसके अंदर भगवान निवास करता है, भगवान की दया उसके ऊपर रहती है। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। कहा दया धर्म रहता है तो रघुवीर वो मालिक अन्य उसकी रक्षा करता है। लोगों में सेवा भाव था, परोपकार था। देखो गांव में किसी के यहाँ कोई गमी या खुशी का काम होता तो पड़ोस के लोग, सब गांव के लोग मिलकर के मदद करते थे। बिजली की चक्कियां जब नहीं थी तो ये माताएं हाथ से चक्की पीस करके आटा निकाल करके और उसके यहाँ दे करके आती थी। जब समय उसके यहाँ खिलाने पिलाने का, लोगों के आने का होता
उसके पहले ही घी, दूध, मट्ठा, छाछ ये सब अन्य इकट्ठा करती और जब समय आता तो वहां पहुंचाती थी। लोग अपने अपने दरवाजे को साफ करके रखते, घरों की लिपाई पुताई करके रखते थे कि मेहमान उसके यहाँ आएंगे और वहां रहने की जगह नहीं रहेगी तो अपने यहाँ हम रखेंगे, हमको भी सेवा का मौका मिल जाएगा। दरवाजे पर कोई जब मेहमान आता तो उसको अतिथि देवो भव कहा जाता था कि अतिथि नहीं, मेहमान नहीं, ये देव तुल्य है, देवता हमारे दरवाजे पर आए हैं। जब सत्संग मिलता था तब इस चीज की जानकारी लोगों को अन्य होती थी और फिर लोगों में बड़ी शांति थी। देखो, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होता था। बहुत ही खुशहाल लोग थे, नियत अच्छी थी लोगों की, बरकत होती थी। जब सत्संग मिलता था तब आदमी इस चीज को समझता था कि यह दुनिया और यह संसार और यह दुनिया की चीजें सब एक दिन छूट जानी है, क्योंकि जितने भी लोग इस दुनिया संसार में आए सब इसको छोड़ करके चले गए। जब सत्संग मिलता तब इस चीज की जानकारी होती कि जिस घर और मकान में हम इस वक्त पर रहते हैं, इसी घर मकान को हमारे बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए कि यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा, तो इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। जब सत्संग मिलना बंद हुआ, संतों महात्माओं के पास लोगों का आना जाना बंद हुआ, तो दुनिया के काम को ही आदमी ने अपना काम मान लिया और दुनिया की चीजों को अपना समझ लिया। घर मकान बनाते हैं, 10-10, 12-12 साल लग जाता है बनाने में। बढ़िया सामान, बढ़िया माल मटेरियल लाते हैं। अच्छा सामान अगर नहीं रहा, नहीं मिला और दुकानदार ने कहा कि नया माल अभी आने वाला है, तो वो काम को धीमा कर देते हैं। और जब बढ़िया खिड़की दरवाजा तैयार हो गया, जब बढ़िया नल आ गया तो लगवाए, फर्श बढ़िया यानी बनवाए, झाड़ फन्नूस लगाए, बिजली पंखा कूलर सब लगा दिया, मोटा गद्दा लाए कि इस पर सोएंगे, आराम मिलेगा। बढ़िया मोटी कुर्सी ला करके सोफा सेट रख दिया। जब मकान बन करके तैयार हुआ तब चिट्ठी लिख करके भेजे, निमंत्रण कार्ड कि मेरा मकान तैयार हो गया, आप लोग आइए, गृह प्रवेश होगा, घर भोज होगा, नए घर में जाएंगे। अब रिश्तेदार, परिवार के, समाज के, बिरादरी के लोग सब आए और पूरी मिठाई बना, खीर पकौड़ी खाए, बहुत खुश, यानी जश्न मनाया, खुशी मनाया, नाचे गाए, बोले गृह प्रवेश हो गया, अब इसमें रहा जाएगा। अब गए, उसमें रहने लग गए। 15-20 दिन जैसे रहे, बस सांसों की पूंजी के खत्म होने का समय आ गया, क्योंकि जितने भी संसार में इस मनुष्य शरीर में आए सब को छोड़ के जाना पड़ा। इस धरती का ये नियम है, विधान है कि जो मनुष्य शरीर में आया, शरीर छोड़ करके गया, जो पेड़ फला वो झड़ा और जो आग जली वो बुझी। तो अब जाने का समय आ गया। तो जब जाने का समय आता है तो खबर लग जाती है, मालूम हो जाता है। जैसे इस समय पर सूरज को देखो तो बहुत तेज आंखों में सूरज की चमक लगती है। ऐसे थोड़ी देर देख लो तो नीचे देखोगे तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा, मालूम पड़ेगा अंधे हो गए। थोड़ी देर तक जब ऐसे देखते रहोगे ऐसे, तब कुछ दिखाई पड़ेगा, नहीं तो अंधेर हो गए। लेकिन यही सूरज जब नीचे ढलने को होता है, उधर ऐसे देर तक देखते रहो, इसकी रोशनी खत्म हो जाती है, तब कहते हैं सूरज ढल रहा है, अब अभी ये छिप जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, रात आ जाएगी। उसी तरह से शरीर के छूटने का जो समय आता है तो आसार दिखाई पड़ने लगते हैं। हर कोई डॉक्टर को बुला करके आखिरी वक्त पर यह सर्टिफिकेट तो लेता नहीं है कि अब यह खत्म हो गया। गांव के अनपढ़ आदमियों को जानकारी हो जाती है, जब आते हैं और ऐसे पैर पकड़ते हैं, कहते भाई पैर तो ठंडा हो गया, ऐसे हाथ पे हाथ रख करके ऐसे देखते हैं, तब कहते हैं आप क्या देख रहे हो, जल्दी करो, इनको ले चलो बाहर लेटाओ।
अब उसी मोटे गद्दे पर से उठा करके ले जा करके टांग करके दरवाजे के बाहर उत्तर सिर करके लेटा देते हैं कि जल्दी से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आखिरी वक्त पर तकलीफ बहुत होती है। अगर पहले मरना जीना नहीं सीखा, शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे, शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो आखिरी वक्त पर बहुत तकलीफ होती है। हड्डी हड्डी चटकती है, आंख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है। यानी खाली कराने वाले जब यमराज के दूत आते हैं तो उनको देखते ही खून पानी हो जाता है, और ये जीवात्मा इतनी डर जाती है कि जैसे भेड़िया को देख करके बकरा डर जाता है। भेड़िया जानते हो, इतना बड़ा जानवर होता है, गांव के बाहर रहता है, रात को गांव में आता है, तो जहां पर बकरा रहता है बस उसके कान में से धीरे से मार देता है, बहुत तेज नहीं मारता, ऐसे धीरे से मारता है। बस बकरा इतना डर जाता है कि भेड़िया के पीछे पीछे चल देता है। भेड़िया जिधर से आया उधर ही चलता है और उसके पीछे पीछे बकरा चलता है। जनरेटर चालू कर, जनरेटर आगे लाइट आगे लाइट आगे बोलो जय गुरुदेव। यह काल भगवान का देश है जहाँ पर आप रहते हो, तो ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये जीव रास्ता लेकर के और अपने घर पहुंचे। सोचते हैं ये सब जब चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं राजा किस बात का रहूंगा। अगर प्रजा न रहे तो राजा किस बात का, राजा किस पर हुकूमत करेगा। तो वो विघ्न बाधा डालते रहते हैं कि इस तरह की, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। तो आप समझो कि भेड़िया जब आता है गांव में और बकरा के कान में से मार देता है और मार करके चुपचाप उसी रास्ते से फिर चल देता है जिधर से आया था, तो बकरा डर के मारे उसके पीछे पीछे चलता है और गांव के बाहर जब चला जाता है तो भेड़िया ऐसे घूम करके और बकरा के पीठ पर बैठ करके ऊपर में यहाँ गर्दन पे नस होती है, उसी नस को ऐसे दबा देता है दांत से। बस बकरा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और जब बेहोश होकर के गिरा तो उसका गला काट देता है और काट करके और फिर खून पीता है। तो जैसे बकरा डर जाता है ऐसे ये जीवात्मा डर जाती है। यमराज के दूतों को देखते ही रोने चिल्लाने लगती, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारती है, बहुत दर्द। सहजोबाई ने लिखा कि आखिरी वक्त में सहजो मौत के समय कीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे शरीर में दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो जब कोई 6 महीने 8 महीने बीमार घर में हो जाता है, सेवा करते करते लोग थक जाते हैं और उसको भी जब देखते हैं कि एक ही करवट लेटा है और इधर कट गया और दूसरे करवट लेटा दिया, कुछ दिन लेटने के बाद इधर भी कट गया, पीछे भी यानी पीठ नीचे करके नहीं लेट सकता है, तब लोग कहते हैं अब ये शरीर छूट ही जाता, चले जाते तो ठीक था। जो लोग देखने आते हैं पड़ोस के लोग मुंह पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वापस घर में जाते हैं तो कहते हैं अब इस हालत से अच्छा तो ये चले ही जाते तो ठीक था। तो जब लोगों को तकलीफ, लोगों ने देखा कि मरते समय बहुत तकलीफ होती है, तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कैसे जल्दी से शरीर छूट जाए। तो उन्होंने कहा कि उत्तर सिर करके लेटने में शरीर के अंदर जो खोपड़ी में सेल होते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। टॉर्च में आप सेल लगाते हो, जब रोशनी कम हो जाती है सेल डाउन हो जाता है, जब बिल्कुल सेल खत्म हो जाता है तो एकदम से रोशनी खत्म हो जाती है। ऐसे ही शरीर में सेल होते हैं,
तो कहते उत्तर सिर करने पर वो जल्दी डाउन हो जाते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि उत्तर सिर करके मत लेटो। पूछो भाई क्यों, तो और ज्यादा जानकारी तो उनको नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि उम्र कम हो जाती है, इसलिए उत्तर सिर करके मत लेटो। तो उत्तर सिर करके लेटाते हैं कि जल्दी से छुटकारा मिल जाए, इनको कोई तकलीफ न हो, छटपटाहट इनकी खत्म हो जाए, तकलीफ में कहीं टट्टी पेशाब न हो जाए, क्योंकि टट्टी और पेशाब भी हो जाता है बहुत से लोगों का मरते समय। तो जल्दी से ले गए और उत्तर सिर करके लेटा दिया। बस थोड़ी देर के बाद गर्दन लटक गई, और जैसे गर्दन लटकी बस रोना धोना चिल्लाना शुरू हो गया। अपनी अपनी आवाज में अपने अपने तौर तरीके से लोग रोना धोना शुरू करते हैं। कहा ना कि पेट पकड़कर माता रोवे, बांह पकड़कर भाई, और पैर पकड़कर छोड़त नाही, रो रो कहे लुगाई, संयम मत जा अकेले, लाली चुनरिया खोल के। अब आप इस बात को समझो कि बस रोना धोना शुरू। आवाज जब पड़ोस में पहुंची तो लोग देखने के लिए आने लगे। अब उसी में से किसी ने कहा, अरे भैया देखो देखो देखो, आप तो जानकार हो। अब उसने ऐसे नब्ज पकड़ा, नाड़ी जब पकड़ा, जब नाड़ी पकड़ा तो कहा कुछ नहीं, अब क्या। कोई और आया, उसने ऐसे पलकों को आगे पीछे किया, ऐसे आंख को देखा, और वो भी हाथ हिला करके ना करके चला गया। अब और लोग आने लग गए, गांव के पड़ोस के लोग आए, रिश्तेदार आए, बोले भाई अब रोने धोने से क्या होगा, अब तो ये चले गए, अब तो रो दोगे तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगे। अरे ये तो सब मेहनत करके और सब जुटा करके इकट्ठा करके गए, देखो घर मकान भी बना दिया, कोठी बना करके तैयार कर दिया, दुकान भी खुलवा दिया, और खेती का भी सब सेट हो गया, गृहस्थी सेट हो गई। अब इनके लिए मत रोध हो और इनसे मोह खत्म करो, अब जल्दी से ले जाओ और इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इतने लोग यहाँ बैठे हो, अभी किसी के शरीर की तरफ ऐसे इशारा करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा मिट्टी है, तुम्हारे दिल दिमाग में मिट्टी भर गई। ये सुंदर शरीर को, जिसको मैं बढ़िया साबुन लगाता हूँ, बढ़िया तेल फुले लगाता हूँ, अपना अच्छा कपड़ा पहनाता हूँ, गाड़ी घोड़ा में ले जाता हूँ एक जगह दूसरी जगह बैठा करके, इसको तुम मिट्टी कह रहे हो? थप्पड़ मारेगा। और अगर कमजोर होगा तो भी अंदर अंदर गाली बकता हुआ जाएगा, मोतिया बिंद हो गया आंख में, दिखाई नहीं पड़ता है, इसको मिट्टी कह दिया। लेकिन इस शरीर से जीवात्मा के निकलने के बाद, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, ज्योतिषी वैज्ञानिक का शरीर हो, चाहे राम जैसे भगवान का शरीर हो, कृष्ण जैसे भगवान का शरीर हो, लेकिन इस पंच भौतिक शरीर को यानी मिट्टी ही लोग कहते हैं। बस वही लड़का जो नहलाता धुलाता था, इतना प्यार करता था, ले जा करके यानी जला करके राख कर दिया। हाड़ जले जो लाकड़ी और केश जले जो घास, जैसे घास जलती है ऐसे ये बाल जल जाते हैं। जैसे लकड़ी लगाते हो चूल्हे में और चट चट करके जलती है, ऐसे ये हड्डियां चट चट करके जल करके खत्म हो जाती है। बस 2-4 दिन 5 दिन लोग आएंगे, दरवाजे पर बैठेंगे, रिश्तेदार नातेदार पड़ोस के लोग और बिरादरी के लोग जाति के लोग आएंगे, 12वां 13वां खा करके और चले जाएंगे, कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। अब वो मकान जो बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से बनाया था, उसमें कौन रहता है? लड़का। अगर लायक हुआ तो। लड़के लायक कैसे बनते हैं? खाना बढ़िया खिलाओ, कपड़ा अच्छा पहनाओ, और पढ़ने के लिए जब जाए तब ध्यान रखो कि लड़का स्कूल जा रहा है कि नहीं। शाम को जब लौटे तब पूछो क्या पढ़ाया क्या लिखाया, और घर पर क्या पढ़ने लिखने के लिए दिया, होमवर्क क्या दिया टीचर ने मास्टर ने,
उसको अपने सामने बैठा करके कराओ, कुछ समय तक लड़के को अपने पास भी रखो, तौर तरीका तहजीब उसको सिखाओ, तब तो वो लड़का लायक बनेगा। और जो मांगा वो खिलाया और जो कपड़ा चाहा वो पहनाया। जब भी पैसा मांगा पूछा भी नहीं किस लिए मांग रहे हो, कहाँ खर्च करोगे, उसको दे दिया। स्कूल गया ही नहीं, रास्ते से ही लड़कों के साथ सैर सपाटे ऐश आराम में चला गया, वही लड़का बिगड़ जाता है। फिर वो लड़का उस मकान को बेच देता है। अब जिस मकान में मंदिर बनाया, फोटो लगाया, मूर्ति लगाया, पूजा पाठ करते रहे, सुमिरन ध्यान भजन करते रहे, उसी मकान में खरीदने वाला मुर्गी का अंडा खाता है, मुर्गा काटता है, बकरा काटता है, उसी में वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, बेविचार करता है। सोचो मकान किसका हुआ और किसके लिए बनाया। जमीन खरीद लिया, जमीन में खेती बढ़िया किया, जब तैयार होने को फसल हुआ, खेत घूमने के लिए गए, बोले क्या मटर लगी हुई है, एक उसमें तोड़ के खाया भी, बोले बहुत मीठा है, अभी तो इसके दाने बड़े होंगे, कितनी बढ़िया कितनी बढ़िया सब्जी बनेगी, खाया जाएगा, खिलाया जाएगा लोगों को, क्या मटर का सुबह नाश्ता करेंगे। लेकिन मटर यानी तैयार होने के पहले सांसों की पूंजी खत्म हो गई। हर मानो हर इंसान को सांसों की पूंजी यानी खर्च करने के लिए गिन करके मिलती है। अब वो इसको जैसा खर्चा करे, बैठे 12 चले 18, 24 से 36 और रति क्रिया से दूनी हो गई। कह गए कब जगदीश, बैठे रहोगे, एक पल में 12 बार खर्च होगी, चलोगे 18 बार खर्च होगी, सोओगे 36 बार खर्च होगी, और इसी को अगर भोग में बिताओगे तो 72 बार खर्च हो जाती है। लेकिन खर्च तो सबकी होनी है। अब जब सांसों की पूंजी यानी खत्म हो गई, तो अब उस मटर को कौन खाएगा, कोई और खाएगा, घर के लोग खाएंगे और कोई खाएगा। आप इस बात को समझो, दुकान खरीद लिया 50 लाख रुपए की और 4 लाख रुपया उसमें लगा दिया, उसमें बढ़िया खिड़की दरवाजा सब ठीक ठाक करा करके, शोकेस लगा करके बढ़िया शोरूम बना दिया और सामान भी ला करके भर दिया। और सुबह जल्दी दुकान खोलने लगे, रात को 10 बजे तक बैठे रहे कि ज्यादा बिक्री हो जाएगी, पैसा खूब आ जाएगा, तो गाड़ी मोटर गाड़ी खरीद लेंगे, उस पर बैठ करके दुकान पर आने लगेंगे। और मेहनत किया और कमाया, गाड़ी भी आ गई। लेकिन जब मुनाफा खाने का, गाड़ी पर बैठने का समय हुआ, बस सांस पूरा हो गया। अब उस दुकान का मुनाफा कौन खाएगा, दुकान कौन करेगा, गाड़ी पर कौन बैठेगा, और लोग बैठेंगे। रुपया पैसा इकट्ठा करते, कहते बैंक में जमा कर दो, मेरे काम आएगा। बहुत से लोग लूट करके, मार करके, काट करके, यानी धोखा दे करके, बेईमानी करके रुपया इकट्ठा करते हैं और कहते हैं चलो इसको विदेश में जमा करेंगे, यहाँ जमा कर देंगे, लोगों को मालूम हो जाएगा। तब वो क्या करते हैं, यानी इलाज कराने, दवा कराने के बहाने दूसरे देश में जाते और वहाँ बैंकों में रुपया जमा करके और फिर वापस आ जाते हैं। अब वो कोड नंबर किसी को मालूम ही नहीं है, बस बताया ही नहीं कि लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये लोट घसूट का है, 2 नंबर का है, इसलिए डर के मारे बताते नहीं। बस गोली मार दिया किसी ने, बम से उड़ा दिया किसी ने, यानी हार्ट फेल हो गया, कहीं एक्सीडेंट में खत्म हो गए, तो वो रुपया किसका, उसी बैंक का हो जाता है, उसी देश का हो जाता है। तो सोचो इस वक्त पर इंसान जो काम कर रहा, किसके लिए कर रहा, अपने लिए तो कर नहीं रहा, दूसरों के लिए कर रहा है। तो अपना काम क्या है, अपना काम तो यह है कि इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया जाए। जिस काम के लिए यह मानव मंदिर मिला है वो काम पूरा किया जाए। यह मानव मंदिर है, इसी में वो मालिक मिलता है, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद इसी में मिलता है। आज तक जिसको मिला
इसी मनुष्य मंदिर में मिला। अब आप इस बात को समझो कि यह ऐसा मंदिर उसने बनाया कि इसमें देखो ये 12 तो इसमें कंगूरे हैं। ये जोड़ को कंगूरा बताया गया, ये इसको कंगूरा बताया गया। ये 3 इसमें और 3 पैरों पे, यानी 6 और 6 12। और इसमें 9 दरवाजे इस मकान में। 2 ये आंख का दरवाजा और 2 कान का, 1 मुंह का और ये 2 नाक का और 1 कोटर की पेशाब की जगह का। ये 9 इसमें दरवाजे बताए गए। और कंगूरे यानी बुर्ज इसमें 52, 32 दांत और ये नाखून, ये 20 नाखून। तो यानी आप समझो 52 इसमें यानी कंगूरे बताए गए। तो ये मंदिर यानी उस मालिक ने खुद ने बनाया। अब आप देखो कि इतने लोग बैठे हुए, हजारों आदमी हो, कई हजार आदमी, आंख कान हाथ पैर तो सबके हैं, गहुआ काला गोरा रंग तो सबका है, लेकिन चेहरा एक जैसा किसी का नहीं। चेहरे सब के अलग अलग हैं। अब सोचो कि उसने कितने सांचे बनाए होंगे। अरे सांचा बनाते हैं तभी तो उस तरह की मूर्ति बनती है। तो यह सब मूर्ति बैठी हुई, कहते हैं 2 मूर्ति 3 मूर्ति, साधुओं को कहते हैं हमारे यहाँ 2 मूर्ति आए हैं, 3 मूर्ति हमारे हैं, ऐसा कहते हैं, मूर्ति इसको कहते हैं। तो अब आप देखो कि जैसे सांचा बना करके लोग मूर्ति बनाते हैं, ऐसे यानी देखो सबका चेहरा मोहरा अलग है। इसीलिए तो कहा गया, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। हजारों रंग बदल दिया, 1000 रंग बना दिया, 1000 रंग का बना दिया, 1000 तरह से बना दिया उसने, उस मालिक ने। तो यह मालिक का बनाया हुआ मंदिर है। अब इसको लोग मारने काटने लग गए, इसको लोग यानी जीवों को सताने लोग लग गए। तो अब आप इस बात को समझो कि सत्संग न मिलने की वजह से ऐसा हुआ। जब सत्संग मिलता है तब आदमी ये सोचता है कि भाई चलो यानी थोड़ी देर अपने आत्मा के लिए भी करें, और जब कहीं नहीं जाना है, घर छोड़ करके, जमीन जायदाद छोड़ करके नहीं जाना है, गृहस्थ आश्रम में ही रह करके, अपने ही घर में रह करके भजन करना है, मालिक को प्राप्त करना है, तो थोड़ी देर कर ले। तो असला काम तो वही है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये पराया देश है, अपने धाम चलो, अपने घर चलो। ये मिट्टी और पत्थर का घर, इसी को बाप दादा कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो ये तो अपना है, तो ये अपना नहीं तो अपना घर और कहीं होगा। और है अपना घर जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, उजाला ही उजाला है, रात होती ही नहीं, सूरज डूबता ही नहीं, परम प्रकाश रूप दिन राती, न कष्ट चाहिए दिया विद्वत, दिया चिराग की कोई जरूरत नहीं, जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है। कहा न देखने वाले ने कि बिना भूम एक महल बना है, सामने जोत या पारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। वैसा यहाँ कुछ है ही नहीं। तो जैसे कोई चीज जिसको पहले आदमी कभी नहीं देखा होता है और उसको जब देखता है तब कहता है यह अजूबा है, यह अजूबी चीज है। अभी यानी आपके सामने कोई ऐसा मकान दिखाई पड़ जाए कि जो जिसके नीचे जमीन ही ना हो, तो फिर वो कहोगे ये तो अजूबा है। देखो ये मकान है लेकिन जमीन नहीं इसके नीचे, कहीं हाइड्रोजन ट्यूबलाइट गैस बत्ती जल नहीं रही है लेकिन रोशनी सब जगह है। देखो इसके मरियों और मोतियों के कंगूरे, और ये तो पशु और पक्षी भी यहाँ के सुनहले मनमोहक दिखाई पड़ते हैं। तब तो कहोगे ये अजूबा है, उसको अचरज कहोगे। तो उन्होंने कहा अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। जब वहाँ की आवाज को सुना, कहा कोई बजा नहीं रहा है लेकिन बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तनकी शुद्ध विसारी रे। तो वो अपना घर है, वो अपना देश है, लेकिन वहां से आए हुए बहुत दिन हो गया, ना मालूम कितने युग बीत गए, ना मालूम कितनी बार नरकों में जाना पड़ा, 84 में चक्कर काटना पड़ा, ना मालूम कितनी बार माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ा। यानी मनुष्य शरीर भी मिला है लेकिन कोई रास्ता बताने वाला सदगुरु नहीं मिला। भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। बगैर सदगुरु के रास्ता नहीं मिल सकता है।
लेकिन जब सदगुरु मिल जाते हैं तब यानी काम बन जाता है, क्योंकि सदगुरु लोक भी बनाते हैं और परलोक भी बनाते हैं। सदगुरु कौन थे? ये हमारे गुरु महाराज। इन्होंने लोगों को रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, क्योंकि देखो ये दुखों से भरा हुआ संसार है। यहाँ कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है। जिसके पास रुपया पैसा नहीं है रो रहा है, मेरे पास रुपया पैसा हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, और जिसके पास है वो उसको संभालने के लिए रो रहा है कि कहाँ इसको संभालें, चोर न ले जाएं, डकैत न ले जाएं, इसको कहाँ रखें, किस जगह लगावें, वो उसके लिए परेशान है। गुरु महाराज के पास बहुत समय तक रहने का मौका मिला है। 40 साल गुरु महाराज के पास रहा, बहुत नजदीक, हर तरह की उनकी सेवा का मौका मिला। तो गुरु महाराज बहुत सी बातें करते रहते थे। कभी भी कोई भी बात उन्होंने बेकार की बात तो किया ही नहीं, हर बात में कुछ न कुछ शिक्षा मिलती थी। तो बहुत सी बातें, अपनी पुरानी बातें भी गुरु महाराज बताया करते थे। तो एक बार की बात गुरु महाराज ने बताया कि मैं कलकत्ता गया हुआ था, तो जहाँ पर ठहरा हुआ था वहाँ से चुपचाप अकेले निकल करके आया और पार्क में बैठ गया। तो देखा कि एक मजदूर घास काट रहा है, घास काट करके और बोझा बांध करके उसने रख दिया, और फिर उसने अपने अंगोछा से मुंह पोछा और पोछ करके पेड़ था वहीं पर गया बैठ गया, ऐसे ऐसे हवा लेने लग गया। फिर उसको नींद आ गई तो वही अंगोछा नीचे बिछाया और हाथ रख करके ऐसे सो गया। कुछ देर के बाद एक सेठ आया और गुरु महाराज के बगल बेंच पर बैठ गया, और जब उस आदमी को सोते हुए देखा तो कहा देखो कितनी गहरी नींद में सो रहा है, इसका कितना सुखी जीवन है, बहुत अच्छा जीवन इसका है, ये तो बहुत सुखी है। देखो बहुत बड़ा घोड़ा बेच के सोया हो। हम लोगों को तो नींद नहीं आती है। गुरु महाराज की तरफ देख करके कहा कि हम लोगों को तो नींद नहीं आती है, कोठी है, मोटर कार है, भगवान ने रुपया पैसा भी दे रखा है, लेकिन नींद नहीं आती है जल्दी, और इसका देखो कितना सुखी जीवन है। तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद वो आदमी उठा और उठ करके और फिर उसी अंगोछे से मुंह पोछा और फिर उधर बोझा उठाने के लिए जब जाने लगा तब गुरु महाराज ने उसको बुलाया। आया तो गुरु महाराज ने कहा ये बताओ कि इस वक्त पर सुखी कौन है? तब उस मजदूर ने कहा अरे जिसके कोठी है, मोटर है, अच्छा खाना मिलता, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, पैसे वाले आदमी वो सुखी हैं। बोले तुम सुखी नहीं हो? अरे बोले हम कहाँ सुखी हैं, सुखी वो है। तब गुरु महाराज ने कहा शेर से अब बताओ सुखी कौन है, अब बताओ, आप ही बताओ कि सुखी कौन है। तो सुखी तो यहाँ कोई है ही नहीं, ये दुखों का ही संसार है, यहाँ तो सब दुखी हैं। जिसके बच्चे नहीं हैं वो कहता है एक लड़का कहीं से हो जाता है। आदमी औरत औलाद के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जिनके 4 लड़के हैं कहते हैं मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, नानक दुखिया सब संसार। घर के बगल में आपके कोई गरीब आदमी रहता है और भाई भाई को गाली जब देता है और भाई गाली देता हुआ भगता है, दूसरा भाई लठ लेकर के गाली देता हुआ उसको खड़ेद करके मारने के लिए जाता है, तब कहते हो ये अनपढ़ गंवार, ये देखो बदतमीज हैं, देखो गाली दे रहे हैं, भाई भाई को खून का प्यासा हो रहा है। नहीं तो एक जमाना जो ऐसा था कि यहाँ भाई भाई के लिए जंगल चला गया था, राम के साथ लक्ष्मण चले गए थे, लेकिन ये अंधे देखो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ये गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं, कर रहे हैं। लेकिन जब अखबार की मोटी मोटी हेडिंग में आता है छप करके कि रात को भाई भाई में विवाद हुआ, कमरे के अंदर बैठ करके जब समस्या नहीं सुलझी तो भाई ने भाई को गोली मार दिया और उसी तमंचे से फिर अपने कनपटी में गोली मार लिया। जब यह बात सामने आती है तब कहते हो भाई बड़े आदमियों के यहाँ भी इसी तरह का झगड़ा झंझट होता है।
और ये जब बगल की औरत यानी बहू और सास दोनों लड़ती हैं और भद्दी भद्दी वाली एक दूसरे को देती हैं, तब कहते हो ये गंवार हैं या अनपढ़ हैं, इसीलिए ऐसा एक दूसरे को गाली देती हैं। बड़े घरों में ये नहीं होगा। अरे पढ़ी लिखी सास, अंग्रेजी पढ़ी लिखी सास और अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहू एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं। अब वो बर्तन धोने वाली, पोछा लगाने वाली औरत समझ नहीं पाती कि क्या बोल रही है, लेकिन जब वो देखती है से टेढ़ी नजर एक दूसरे की, तब समझ पाती है कि माता जी में और बहू रानी में अन्य कुछ बात जरूर हो गई। एक दूसरे को जैसे बकरा कसाई को देखता है ऐसे देख रही हैं, तब समझ में आता है। तो अब आप इस बात को समझो कि जो जमाना बदल गया, पहले ये सब नहीं था, इतनी वैमनस्यता, इतना लड़ाई झगड़ा, ये सब उस वक्त पर नहीं था पहले के समय में। तो मोटा खाना और मोटा पहनना था। लोगों के अन्य पैर में जूतियां भले न रहती रही हूं, लोग पैदल चलते थे, लेकिन लोगों को चिंता इस बात की नहीं रहती थी कि रोटी कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे। कोई कहीं भी चला जाता तो वो रुपया पैसा और रोटी और टिफिन लेकर के नहीं जाता था। गांव के लोग सुबह सुबह रोटी बना करके और मटके में पानी ले करके जाते थे पगडंडी, जिधर से लोग पैदल यात्रा करते थे। ट्रेन बस का इतना साधन नहीं था, वहां रास्ते में बैठ जाते पेड़ के नीचे, उधर से कोई भी जा रहा हो तो उसको रोटी खिलाते थे, उसको पानी पिलाते थे। अब आप इस बात को समझो कि सेवा का बड़ा उनको लाभ मिलता था। अब आप इस बात को समझो कि बढ़िया खाने को मिल गया, यानी सूखा खाना जब से लोगों ने बंद किया, चिकना चुपड़ा जब से खाना शुरू किया, देखो बीमारियां बढ़ गई, लोगों की नीयत खराब हुई, नीयत खराब हो गई। आदमी लाखों लाखपति यानी एक दिन में बनना चाहने लगा, इसीलिए मिलावट शुरू कर दिया। यूरिया खाद को घोल करके दूध बना के बेच दिया। शाम को इतना बड़ा नेनुआ रहता है, इतना बड़ा, बस घिया इतनी बड़ी रहती है और उसी में इंजेक्शन लगा देते हैं, बस इतनी बड़ी घिया हो जाती है और सुबह ले जाते हैं, बेच जाते हैं। 250 ग्राम भी जो नहीं, 3 किलो का सुबह हो गया इंजेक्शन से। अब वो इंजेक्शन का जहर किसमें जाता है? उसी नेनुआ में और उसी घिया में जाता है और उसको लोग खाते हैं। तो कहाँ से बीमारी ठीक होगी? बीमारी तो रहेगी रहेगी। अरे आप इस बात को समझो कि भैंस दूध नहीं देती है, जब दूध निकालते हैं तो दर्द करता है, लेकिन इंजेक्शन जैसे लगाया और नशे में भैंस हुई तो अब वो दर्द उसका नशे में हो गया। नशे में कहीं दर्द मालूम पड़ता है? किसी को चोट लग जाए या कोई चिल्ला रहा हो दर्द से, सिर में बहुत तेज दर्द हो तो गोली खिला देता है डॉक्टर, बस नशे में वो दर्द नहीं मालूम पड़ता, नशे में। अब नशे में जब भैंस आ गई तो दूध निकाल लिया, अब वो जो इंजेक्शन का जहर है दूध ही में तो आएगा। तो अब आप इस बात को समझो कि नीयत खराब हुई लोगों की, तो अब आप समझो कि परेशानी आ गई। पैर में देखो, पहले इनके औरतों के जूतियां भले न रहती रही हों, लेकिन 2-2 किलो चांदी, 250-250 ग्राम सोना गरीब घर की औरतों के शरीर में रहता था। और अब इस वक्त पर अरे सोना चांदी की बात तो छोड़ो, कांसा पीतल फूल का बर्तन भी अभी खोजने लगो तो घरों में नहीं मिलेगा। कहाँ चला गया? ठठेरों के यहाँ दुकानों पर, और बेच करके क्या खरीद करके ले आए? टीवी। घर घर में टीवी की बीमारी हो गई, घर घर में नाचने गाने की आवाजें आने लग गई। पहले जहाँ कहीं नाच गाना होता था कोठे के ऊपर, तो उधर उस मकान के किनारे से लोग नहीं जाते थे कि लोग बदनाम कर देंगे कि ये उस गली से निकले हैं जिधर नाच गाना होता है। लेकिन अब कोई घर ऐसा बाकी रह गया कि जिसमें नाच गाने की आवाज ना आती हो। यह कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में यही बात लिखी है कि उस वक्त पर सड़कें काली हो जाएंगी, मकानों से नाचने गाने की आवाजें आने लगेंगी। ये कलयुग की पहचान है।
तो अब आप इस बात को समझो कि ये जो चोरी डकैती और ये सब चीजें जो हो रही हैं उसी की वजह से हो रही हैं। अब आप इस बात को समझो कि टीवी देख करके बच्चे अपने आंख को खराब कर ले रहे हैं, आंख ही नहीं चाल चलन को भी खराब कर ले रहे हैं। अब आप ये कहोगे बच्चे ही टीवी देखते होंगे, 80 वर्ष के बुढ़े भी आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं। तो वक्त बदल गया, समय बदल गया। अब आप इस बात को समझो कि वही सास अपनी बहू को इतना प्यार करती थी कि जैसे ये पलकें आंखों को बचा करके रखती हैं उसी तरह से रखती थी। बहू लड़किनी पर घर लाई और राखो नहीं पलक की नहीं। लेकिन अब जब बहू आई तो बस अब सास सोचने लगी कि जितनी मेहनत मैं इस घर में की उसी तरह से मेहनत इसको भी करना चाहिए। मैंने देखो हाथ से चक्की पीस पीस करके और रोटी बना करके लोगों को खिलाया, कुएं से पानी भर करके मैं लाई, इनको पिलाया, मुगरे से पीट पीट करके कपड़ा धोया मैंने, और जानवरों को भी देखा, बच्चों को भी संभाला, और सास की सेवा रात को 1 घंटा करने के बाद तब मैं सोने के लिए जाती थी। और ये बहू आई, ये कुछ करना ही नहीं चाहती है। बस उसको ऐसे तिरछी नजर देखने लगी और ये गुबार अंदर अंदर भरता रहा। सोचती रही, उसके बारे में बोली कुछ नहीं। वो भी सोचने लगी कैसी सास मिल गई, कहाँ हमारे घर वालों ने ला करके पटक दिया, माता पिता ने। अब 8-10 दिन 15 दिन बीतने के बाद वो गुबार मुंह से जब निकला, बस तीर की तरह से वो बात लगी उसके जिगर में, घाव बना दिया। लठ से मार दो तो वो घाव भर जाता है, लेकिन बात से मारो वो घाव जिंदगी भर बना रहता है। अब दोनों में टेंशन और दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रही। तो आप लोगों को जो सास जितनी बैठी हो, आपको सेट करना चाहिए कि जो जमाना बदल गया, अब हाथ से चक्की पीसने का वक्त खत्म। अब तो बटन दबाओ और ऊपर डालो गेहूं, बाजरा ऊपर डालो, नीचे आटा निकला तैयार। अब तो ऐसे ऐसे गैस के चूल्हे चल गए कि जिसमें आग भी नहीं लगानी पड़ती, यानी माचिस भी नहीं लगाना, लाइटर भी नहीं लगाना, उसी के अंदर लाइटर फिट रहता है। ऐसे घुमाओ चूल्हा जल गया। और शहरों में तो बिजली के चूल्हे ऐसे चल गए कि बटन दबाओ चूल्हा चालू, हाथ रखोगे जलेगा नहीं, बर्तन रख दोगे गर्म हो जाएगा। 10 मिनट में दाल बनी तैयार, चावल बना तैयार। अब आप सोचो ऐसे ऐसे प्रेशर कुकर चल गए, ऐसे ऐसे नल चल गए कि हाथ से घुमाना भी नहीं पड़ता है, ऐसे दबाना भी नहीं पड़ता है। उसके नीचे ऐसे हाथ ले जाओ, वो पानी गिरने लगता है, हाथ धो लो, ऐसे पानी ले लो। हवाई अड्डों पर सब जगह ऐसा ही लगा हुआ है। बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, बड़ी बड़ी कोठियों में अब ऐसे ही नल लग गए। तो जो जमाना बदल गया, अब वो जमाना कहाँ से रहा। अब वो तो चूल्हा चक्की और साजो सामान, यानी ऐसा सामान भी कि जो आपने कभी देखा नहीं। अब वो बहू रानी लेकर के जब घर में आई तो आपको तो सेट करना चाहिए। देखो इस समय ठंडी है, अब इस समय कोई मेहमान आया और गरम गरम पानी से उसका पैर धो, खुश हो जाएगा। सुबह उठो, लड़कों को लगा दो कि इनको गर्म पानी से नहलाओ, इनका शरीर धो। और जब ये ठंडी खत्म हो जाएगी और गर्मी का समय आएगा तो बैसाख जेठ के महीने में अगर गर्म पानी उसके ऊपर डाल दोगे तो उठ करके भाग जाएगा। कितना भी नजदीकी रिश्तेदार होगा, कान पकड़ लेगा, अब उसके यहाँ नहीं जाएंगे। तो समय की बात होती है, समय बदल गया, अब आपको भी बदल देना चाहिए अपने को। बहू रानी जब सब कुछ वहीं से लाई, अब उतनी मेहनत कहाँ कर पाएगी। आपने तो 1 रुपए का 2 किलो घी खाया, वो जमाना देखा, और वो 2 छटाक भी नहीं खा पा रही है। और यही ऐसा ही समय रहेगा, 2 तोला भी आगे नहीं मिलेगा 1 रुपए का। तो अब जो जमाना बदल गया, सेट करना चाहिए। अरे जितनी सास बैठी हैं ये अंदर अंदर नाराज होने लगी हमसे कि देखो हमारा पोल खोल दे रहे हैं। तो बहुओं की क्या हालत हो गई अभी बता दूं।
बहू जैसे घर में आती है, बस यही देखने लगती है कि सासू माँ रुपया पैसा रखती कहाँ है, कौन सी तिजोरी में अलमारी में रखती है, उसकी चाबी मुझे मिल जाती है। मैं